3 टांगे हैं, चौथी टांग गड़बड़ है। जिस दिन नायडू और नीतीश खिसक गए, जिस दिन इनको अकल आ गई, उस दिन ये सरकार औंधों मुंह गिर जाएगी। मैं बताना चाहता हूँ धर्मेंद्र प्रधान को, मोदी का चश्मा उतार लो और देखो इस कैमरे की आंखों से किसके हाथ में यहाँ बंदूकें हैं। एक गांधीवादी तरीके से युवा शक्ति आज इस जंतर मंतर पर अपना हक मांग रही है। तो ये राक्षस कौन है जो भगवान को आगे करके अपराध करते हैं, और अगर आप सवाल करते तो कहते हैं जय श्री राम, और राम का ही घर लूट लेते हैं। ये वो अपराधी हैं, देशभक्ति की बात करते हैं और शेख हसीना को बांग्लादेश से यहाँ बिरयानी खिला रहे हैं। कि सेना का सेनापति डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, वो 2 कदम निकम्मे निकल गए, झूठे निकल गए। सदन में उन्होंने हमारे देश के 6 शहीदों की शहादत पर ठहाका लगा के क्या कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे देश का एक भी लाल हताहत नहीं हुआ। आप सोचिए कितनी बड़ी इंसल्ट की है इन्होंने, निकम्मों ने। एक एक भाजपाई दुष्ट निकम्मा नकारा नल्ला है। योगी आदित्यनाथ की बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश से रहने वाला हूं। गली गली मोहल्ले में शराब तो थी, दुकानें मदिरालय थे, अब तो साथ में भांग की दुकानें भी खोल दी और शिक्षालयों पर ताला लगा दिया। ऐसे भी सुगुरु बनेगा? 58 इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो जाते हैं, लाखों सरकारी स्कूलों पर ताला लगा दिया जाता है। रेल भेल, तेल सेल, पानी हवा सब कुछ तो बेच दिया अदानी लाला को। ऐसे भी शुरू बनेगा जहां पर एक ही व्यक्ति ये तय करेगा कि हम क्या बेचेंगे। आप देखिए कितने टेलीकॉम प्लेयर्स थे मार्केट में, यूनिनॉर्स, फलाना ढिमका, जो भी नाम थे, ओड़ा वोड़ा, सब भाग गए। कौन बचा? अब वो अगले दिन बताता है कि नहीं आपका रिचार्ज 30 दिन का नहीं है। रिचार्ज पर बात करने वाले चड्डा तो भाग गए, अब वो नहीं बोल पा रहे हैं। नीट में इतने बच्चों ने आत्महत्या कर ली, रीनिट भी एक्सपोज हो गया, उसमें भी घोटाला हुआ, रीनिट बिहार में। चड्डा जी चुप हो गए। वो समोसा एयरपोर्ट पे, अरे आम घरों के लोग कितना जाते हैं एयरपोर्ट पे, कितना जाते हैं? आप सोचिए, मैं पिछले 10 सालों में शायद एक बार गया हूंगा। अन्नदाता को तो आपने बिल्कुल जो है खत्म करके रखा, बेचारा खेत से नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि आपने वादा किया था एमएसपी दोगुना करेंगे, लेकिन क्या कर रहे हैं? यूरिया के लिए लाइन में लगे हुए किसान अपनी जान गंवा रहे हैं लाइन में। और जो यूरिया की बोरी, में किसान परिवार से आता हूं, 50 किलो की थी, वो इन निकम्मे नाकारों ने 5 किलो का तो वही घोटाला कर दिया और कहते हैं कि हम किसान सम्मान निधि देते हैं। अरे तुम 6000 रुपये देते हो साल में, लेकिन तुमने 1 लाख रुपए का एक्स्ट्रा बर्डन अन्नदाता पर बढ़ा दिया। और जब अन्नदाता का वही अनाज तुम्हारे अदानी के गोदाम में पहुंच जाता है तो तस्कुनी कीमत हो जाती है। एथेनॉल का बात सुन रहे होंगे आप, मध्य प्रदेश में अलग ही तरह का घोटाला चल रहा है। वो तो अगले नेक्स्ट लेवल का घोटालों का जो है राज्य बन गया है, फुलेरा पंचायत बन गया है। एथेनॉल पर जो चावल खरीदा गया, चावल, तो चावल को एफसीआई से इनके दलालों के पास गया और वापस से सरकार को बेच दिया। और इस घुमा फिर करके भाजपाइयों ने, लुटेरों ने, निकम्मों ने 1160 करोड़ रुपए कमा लिए, 1160। और अन्नदाता का गेहूं और चावल पता है कहां सड़ता है? वो गोदामों में खुलेआम पड़ा होगा। और ये मैं नहीं कह रहा, सीएजी की रिपोर्ट है, इनकी ही जो है सत्ता के अधीन है ये एजेंसी। सीएजी बोल रही है गेहूं सड़ जाता है हर साल, कोई परवाह नहीं है। गंगा को मैया कहने वाला ये निकम्मा लाल गंगा को गंदा कर रहा है, शहरों का कचरा जा रहा है, नाले बह रहे हैं। अरे विदेशों में जाते हो वो मैया नहीं कहते हैं, नदी को नदी कहते हैं, लेकिन साफ रखते हैं, स्वच्छ रखते हैं। स्विट्जरलैंड जाइए, तमाम यूरोपियन कंट्रीज में जाइए, अरे तुम तो गाय को माता कहते हो। और निकम्मो, तुमने बीफ में जो भारत को कहां पहुंचा दिया, मोदी जी खुद बोल के आए थे। आंकड़े भी कहते हैं, हमारे आदित्यनाथ कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा गौरक्षक हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश की सड़कों पर जाइए, शहरों में जाइए, गांव में नहीं, शहरों में जाइए, चौराहे पर आपको पॉलीथिन मिलेगी, कचरा मिलेगा, और गाय उस कचड़े को खाती हुई मिलेगी, अगले दिन मरती हुई मिलेगी। तो मैं तमाम फर्जी गौरक्षकों से कहना चाहता हूं, तुम्हारी आत्मा तुमको धिक्कारती नहीं है दोस्तों? तुम्हें दर्द नहीं होता है जब राजस्थान में मरी हुई गायों के नाम पर भाजपाइयों की निकम्मी सरकार 20 करोड़ का घोटाला कर जाती है चारा निकाल करके? तुमको ऐसी सत्ता को घर बैठ जाना चाहिए। तुम कौन सा चश्मा लगाए हो भाई? अरे तुम तो भगवान राम के घर को लूटने वाले को भी अपने सर पर बिठाए हुए हो। आज सोनम वांगचुक जी, अभिजीत दीपके, या हम सारे लोग, या आप लोग, इनके बच्चों की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, जो लोग भाजपा को वोट करते हैं। मैं कहना चाहता हूं, एक अपील है मेरी, अगर आपके घर में एक व्यक्ति शिक्षित है तो भाजपा को वोट मत करिए, क्योंकि आपके घर में एक व्यक्ति शिक्षित है तो आपकी आगे की पीढ़ी पढ़ेगी तो उसे रोजगार चाहिए होगा, नौकरी चाहिए होगी। इन निकम्मों के पास नहीं है, क्योंकि ये शिक्षा को खत्म करने पर तुले हुए हैं।
सरकारी कंपनियों को बेचने पे लगे हुए हैं। सरकारी स्कूल मध्य प्रदेश में बंद करके प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। इतना विरोध है, इतनी आलोचना है। अभी देश का यूथ यहाँ है, हालांकि इंडिया हैज द लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, समथिंग 65%, बट यहाँ की क्या लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमारे पे आ जाए तब हम आए। हमारा क्या इससे मतलब है, जब तक अपना आपका कॉलर ना आ जाए तब तक आप ये सिचुएशन कह सकते हैं। दूसरा, सरकार तो 2/3 मजबूती में लगी है, फर्क कहाँ पड़ रहा है? एंटी इनकम्बेंसी, विरोध, आलोचनाएं। अभी सरकार उधार की जो है, उधार की ली हुई अनाज पर चल रही है, लीज पे चल रही है। वो 3 टांगे हैं, चौथी टांग गड़बड़ है। जिस दिन नायडू और नीतीश खिसक गए, जिस दिन इनको अकल आ गई, उस दिन ये सरकार औंधों मुंह गिर जाएगी। ऑपरेशन चलना और उस दिन पता है क्या होगा? उस दिन राज खुलेगा कि पीएम केयर्स को अपने बाप की बपौती मानने वाले भाजपाई उस दिन हिसाब देंगे। उस दिन हिसाब देंगे इलेक्टोरल बॉन्ड में किसने घोटाला किया था। भूल गए क्या इलेक्टोरल बॉन्ड? उस दिन ये भी खुलासा होगा कि एप्स्टीन फाइल में हरदीप पुरी पेट्रोलियम मंत्री क्या करने गया था। मोदी का भी नाम है, और मैं नहीं कह रहा, इनके ये एक वरिष्ठ नेता हैं, वो स्वामी जो साउथ से आते हैं, क्या नाम है उनका, सुब्रमण्यम स्वामी। वो इतिहास बताते हैं मोदी का, भाजपाइयों के कितने बड़े कुकर्मी हैं, राक्षस हैं ये लोग। नन्ही मुन्नी बच्चियों के फ्लैश को खा रहे हैं एप्स्टीन फाइल्स। क्या है ये नेक्स्ट लेवल के दैत्य हैं। क्या आप इस जमाने में उम्मीद कर सकते हैं? हमने किताबों में पढ़ा था राक्षस होते हैं जिनका वध हमारे तमाम देवों ने किया था, ईश्वरी शक्तियों ने किया था। ये राक्षस कौन है? जो भगवान को आगे करके अपराध करते हैं, और अगर आप सवाल करते तो कहते हैं जय श्री राम, और राम का ही घर लूट लेते हैं। ये वो अपराधी हैं। देशभक्ति की बात करते हैं और शेख हसीना को बांग्लादेश से यहाँ बिरयानी खिला रहे हैं। मनमाने तरीके से पाकिस्तान चले जाते हैं बिरयानी खाने। ये देशभक्ति है। ये देशभक्ति है कि जब इस देश का युवा ये पूछता है कि मैंने वोट दिया था आपको, और अब मैं सवाल कर रहा हूं, मेरा एग्जाम लीक हुआ है, जिम्मेदारी किसकी है? आप जवाब नहीं दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो आतंकवादी बैठे हैं। ये बच्चे आतंकवादी हैं, ये आतंकवादी हैं। इनके हाथों में कौन सी गनें दिख रही हैं? या तमाम वेल एजुकेटेड लोग? दिखाइए भाई, दिखाइए, क्या ये आतंकवादी है? धर्मेंद्र प्रधान जी कह रहे हैं ये आतंकवादी यानी टेररिज्म पार्ट 2 बैठे हैं, देश का माहौल खराब कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं धर्मेंद्र प्रधान को, मोदी का चश्मा उतार लो और देखो इस कैमरे की आंखों से किसके हाथ में यहाँ बंदूकें हैं। एक गांधीवादी तरीके से युवा शक्ति आज इस जंतर मंतर पर अपना हक मांग रही है, पूछ रही है कि आपने क्या किया। आपने बहुत वकालत की थी धर्मेंद्र प्रधान ने कि नीट में हम कुछ अच्छा करेंगे, एनटीए आएगा, ये आएगा, वो आएगा, ड्रामा किया। लेकिन क्या हो रहा है? सेना से रक्षा करवा दी। अरे सेना से याद आया कि सेना का सेनापति डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, वो 2 कदम निकम्मे निकल गए, झूठे निकल गए। सदन में उन्होंने हमारे देश के 6 शहीदों की शहादत पर ठहाका लगा के क्या कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे देश का एक भी लाल हताहत नहीं हुआ। आप सोचिए कितनी बड़ी इंसल्ट की है इन्होंने, निकम्मों ने। एक एक भाजपाई दुष्ट, निकम्मा, नकारा, नल्ला है, और इनको अब सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अब इनको अपनी सत्ता से या तो खुद उतर जाइए, और आपको चेतावनी देना चाहता हूं मोदी जी, ये समय है 20 तारीख, 19 तारीख तक धर्मेंद्र प्रधान को हटा दीजिए, अन्यथा आपकी पूरी सरकार को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा, लेकिन गांधीवादी तरीके से। मैं फिर कहूंगा कि हमारे अंदर, हमारी धमनियों में देशभक्त आजाद चंद्रशेखर जी का खून है, भगत सिंह का है, वो दीवाना आजादी का, जो बचपन में अपने पिता से कहता है कि इन अंग्रेजों से मुझे पाला, देश को आजाद कराना है। पिताजी चलिए बंदूकें बोते हैं, खेत में बंदूकें पैदा करते हैं। आप दीवानगी देखिए देश के लिए, ऐसे लाल पैदा हुए हैं तो हमारी धमनियों में वो ही रक्त बह रहा है। हमारी धमनियों में वो रक्त नहीं है जो मौत के डर से देश की जासूसी करे, जो अंग्रेजों की पेंशन पाए। नाम आप समझ गए होंगे, माफी वीर सावरकर, जिनको ये झूठा वीर लगा के प्रोजेक्ट करते हैं। जिंदाबाद। क्या शहीद भगत सिंह के सामने वीर लगाने की जरूरत है? क्या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सामने वीर लगाने की जरूरत है? अरे जो वीर होता है वो वीर होता है, उसके एक्शन में वीर दिखता है। लेकिन माफी वीर को, देशद्रोही को, अंग्रेजों के जासूस को, और सरकार के डॉक्यूमेंट बता रहे हैं, मेरी बात मत मानिए, पेंशन पा रहे थे सावरकर। ऐसे लोगों को जिन्होंने देश को डुबोया अंग्रेजों के हाथों, अंग्रेजों की जासूसी की, उनको आप देशभक्त कहते हो? इनसे अगर पूछ लीजिए कि देश की आजादी में इनकी जो
इनकी जो आरएसएस सो कॉल्ड संस्था है, जिस पर बैन लगाया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, मैंने नहीं, ये वल्लभ भाई पटेल को मानते हैं ना, लेकिन नफरत भी करते हैं। तभी तो अहमदाबाद का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोदी जी ने जिंदा रहते हुए, अपने जिंदा रहते हुए वल्लभ भाई पटेल जी का नाम बदलवा दिया। क्यों बदलवाया मालूम है? क्यों बदलवाया? क्योंकि वो पुरानी टसल है कि वल्लभ भाई पटेल ही वो थे जिन्होंने आरएसएस को बैन किया था, तो ये बदला लिया। जिंदा रहते हुए अपने नाम पर स्टेडियम कौन बनवाता है, बताइए मुझे। अरे तो फिर एक काम कर लीजिए, गली गली मोहल्ले मोहल्ले मोदी नाम की मूर्तियां भी लगा लीजिए, क्योंकि दो चार गोबर भक्त तो हैं, सुबह शाम पूजा कर लिया करेंगे, गोबर ही मुंह पे मार दिया करेंगे, पूजा हो जाया करेगी। और पानी नहीं चाहिए, गंगा जल नहीं चाहिए, गौमूत्र से नहा दिया करेंगे, गौमूत्र ही पिला दिया करेंगे। यही तो अंधभक्तों को सिखाया है। मैं उन अंधभक्तों से भी कहना चाहता हूँ, तुम अंधभक्त जरूर हो गए, लेकिन आज एआई का जमाना है, भारत चांद पर पहुंच चुका है। आज चंद सेकंडों में हमारी 5G 6G और कहां पहुंच रहे हैं हम। टेक्नोलॉजी का जमाना है। तुम्हारी भी पीढ़ियां, तुम्हारी भी औलादें पढ़ेंगी, शिक्षित बनेंगी, और तुमको बुढ़ापे में पानी नहीं देंगी, कहेंगे तुम वही दुष्ट हो। जब देश लूटा जा रहा था, हमारे हक की लड़ाई थी, तो तुम हमें अंधभक्ति का चश्मा सिखा रहे थे बचपन में। इनको रोटियां नहीं मिलने वाली हैं, घर से धक्के मार के निकाले जाओगे। तो अपना बुढ़ापा ठीक करिए और जंतर मंतर पर आइए, क्योंकि ये लड़ाई भाजपाइयों के बच्चों की भी लड़ाई है। सोनम वांगचुक के लिए आसान मत करिए। और मैं तमाम देशवासियों से कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ तमाम बहनें हैं, भाई हैं, युवा हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, निकलिए घरों से। और सिर्फ सोनम वांगचुक जी ने आह्वान किया है, इस पर सिर्फ जो है मत रह जाइए। आप भी आवाज उठाइए, आप भी वीडियो बनाइए, आप भी फोन लगाइए, और हक से कहिए अपने रिश्तेदारों से, हक से कहिए उन अपने मित्रों से, अगर आप कॉर्पोरेट में काम करते हैं, कि या तो आज के बाद आप भगत सिंह का झूठा राग अलापना बंद कर देना, कभी नाम मत लेना। उस जीव को, उस जुबान को कोई हक नहीं भगत सिंह का नाम लेने का झूठा, जो उनके कर्मों पर नहीं चल सकता है। और पूरा नहीं, मैं तो कहता हूं 1% चल जाइए। 1% भी अगर देशभक्तों के कर्मों पर चल जाओगे, मार्ग पर चल जाओगे, तो ये निकम्मी सरकार 24 घंटे में एपिस्टीन फाइल का झोला लेके भाग जाएगी। 3 टांगे हैं, चौथी टांग गड़बड़ है। जिस दिन नायडू और नीतीश खिसक गए, जिस दिन इनको अकल आ गई, उस दिन ये सरकार औंधे मुंह गिर जाएगी। मैं बताना चाहता हूं धर्मेंद्र प्रधान को, मोदी का चश्मा उतार लो और देखो इस कैमरे की आंखों से किसके हाथ में यहाँ बंदूकें हैं। एक गांधीवादी तरीके से युवा शक्ति आज इस जंतर मंतर पर अपना हक मांग रही है। तो ये राक्षस कौन है जो भगवान को आगे करके अपराध करते हैं, और अगर आप सवाल करते तो कहते हैं जय श्री राम, और राम का ही घर लूट लेते हैं। ये वो अपराधी हैं, देशभक्ति की बात करते हैं और शेख हसीना को बांग्लादेश से यहाँ बिरयानी खिला रहे हैं। कि सेना का सेनापति डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, वो 2 कदम निकम्मे निकल गए, झूठे निकल गए। सदन में उन्होंने हमारे देश के 6 शहीदों की शहादत पर ठहाका लगा के क्या कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे देश का एक भी लाल हताहत नहीं हुआ। आप सोचिए कितनी बड़ी इंसल्ट की है इन्होंने, निकम्मों ने। एक भाजपाई दुष्ट निकम्मा नकारा नल्ला है